अगर आपके पास भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ह्यूज कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन में ही इतने सारे फ़ोन नंबर हैं, जहाँ से आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे भई नॉन सर्कल में इन्विटेशन कैसे करी जाती है और कौन-सी मिस्टेक जो हमने रिपीट नहीं करनी है, जिससे हमें अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। वीडियो को हमने बिल्कुल शॉर्ट रखना है ताकि आपको कम टाइम के अंदर एक अच्छी वैल्यू मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो, तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपके पास हर चीज़ पहुँचती रहे। ठीक है? हम स्टार्ट कर चुके हैं एक बिज़नेस जो बिगिनर फॉरएवर बिज़नेस सीरीज़ है, जिसके लिए जो न्यू पर्सन आते हैं उनको नहीं पता चलता भी कैसे काम करना है, तो उनके लिए सीक्वेंस में काम करा जा रहा है। तो जो हम आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अपने नॉन सर्कल में इन्विटेशन कैसे करनी है। कि जो कॉमन मिस्टेक है हम उनके ऊपर बात करेंगे। कॉमन मिस्टेक क्या है कि हमने स्टार्टिंग के अंदर बंदे को पूरा का पूरा बिज़नेस एक्सप्लेन नहीं करना है, क्या कंपनी यहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है, कंपनी का ये चीज़ें हमने वो एक्सप्लेन नहीं करनी है। जो इन्विटेशन होती है बिल्कुल शॉर्ट में रखनी होती है 2 से 3 मिनट के अंदर। हमने कंपनी के बारे में बात नहीं करनी, कंपनी के प्रोडक्ट में बात नहीं करनी है, नेटवर्किंग का नाम लेना है, एमएलएम का नाम नहीं लेना है। हमने उसको कोई अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए हम कई बार फेक चीज़ें बोल देते हैं, इनकम क्लेम करने लग जाते हैं। ये चीज़ें हमने नहीं करनी है। हमने बिल्कुल जेन्युइन सिंपल तरीके से बात करनी होगी, ठीक है? तो वो चीज़ के ऊपर अपने फोकस करना है। अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली आपका काम अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे भई जो चीज़ें हमने फ़ोकस करना है इन्विटेशन पे वो है क्या? देखिए, अगर आप नॉन सर्कल में इन्विटेशन कर रहे हैं तो आपके कई तरीके की इन्विटेशन हो जाती है। पहला तो होता है कि डायरेक्ट देखिए इन्विटेशन जो आपकी लिस्ट है वो तो चलो बन गई सारा कुछ। अब इनमें हमने बात करनी मान के चलो भी आपका जो क्लोज़ फ्रेंड है, जिनसे आपकी बहुत अच्छे से बात बनती है, आप उनको कुछ इधर-उधर की बातें करके नहीं करवाना चाहते, आप सीधा उनसे इन्विटेशन करना चाहते हो। तो मान के चलिए अगर मेरा कोई फ्रेंड है मैं उससे बात करना चाहता हूँ, डायरेक्ट मैंने अभी बिज़नेस को स्टार्ट करा है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? मान लो मेरा फ्रेंड का नाम रोहन है। तो मैं उससे बात करूँगा, देख रोहन यार मैंने तेरे से एक ज़रूरी बात करनी थी। सो उसके लिए मैंने तेरे को कॉल करा है, अगर आप उससे मिल सकते हो तो मिल के बात करो, कॉल पे दूर रहते हो तो दूर से बात कर सकते हो कॉल पे। देख मैंने तेरे से काम बात करनी थी, तो एक मैंने बिज़नेस को स्टार्ट करा है, डिजिटल प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करा है। तो उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है जहाँ पर हम अपनी स्टडी के साथ, एजुकेशन के साथ 2-3 घंटे काम करके 10-15 हज़ार या इतनी इनकम को हम अर्न कर सकते हैं ताकि अपनी पॉकेट मनी को निकाल सकते हैं। तू मेरा फ्रेंड है, जिगरी यार है, इसीलिए मैंने तेरे को सबसे पहले ये बताया है। तो तू मेरे साथ काम को समझ ले। देख करना नहीं करना चलो बाद की बात है, मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों इकट्ठे काम करके समझे और अच्छे से ग्रो कर सकें। तो ये तो डायरेक्ट आपकी इन्विटेशन होगी आपकी फ्रेंड सर्कल के साथ, ठीक है जी। दूसरा एक होता है कि हम रिलेटिव से कोई एडवाइस ले सकते हैं। एडवाइस लेते टाइम यानी कि देखो जो फ्रेंड आपका है, आप जैसे मान लो आपके रिलेटिव वगैरह हैं, आप उनसे एडवाइस लेना चाहते हो, आप उनसे काम नहीं करवाना चाहते, तो उनसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर में बात कर सकते हो, ठीक है। मेन क्या है कि हम यहाँ पर सबसे बड़ी रेफरेंस मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर मान के चलिए हमने पूरी लिस्ट बना रखी है, हम लिस्ट में से जो काम करना चाहते हैं, अब मान के चलिए रात को आप सोने से पहले 5 लोगों को, यानी कि आप 10-11 बजे सो रहे हो तो आप उस टाइम पर 5 लोगों को मैसेज करना है अपने। मैसेज म्यूचुअल फ्रेंड को नहीं करना कभी भी। जैसे मान लो जो 5 फ्रेंड है या 4 फ्रेंड जिनको आप मैसेज करना चाहते हो, तो वो म्यूचुअल नहीं होना चाहिए, मतलब एक-दूसरे को जानते नहीं होने चाहिए, उनके पास नंबर सेव नहीं होने चाहिए, अलग-अलग होने चाहिए। तो आप उनको मैसेज कर दो कि मान के चलो भई, अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड जो है राम है, आप उसको बोल रहे हो कि देख मैंने तेरे को ना कल कॉल करनी है अर्जेंट, मुझे तेरे 5 मिनट के लिए ज़रूरत है। अब बंदा आपको सस्पेंस में रहेगा, मतलब वो क्यूरियोसिटी जग जाएगी बंदे की, बनता नहीं कौन-सी बात करनी है। अगले दिन आपने क्या करना है, आपने वहाँ पर रेफ़रेंस के लिए बात करनी है, जिनसे आप रेफ़रेंस ले सकते हो, ठीक है? रेफ़रेंस के लिए आप क्या बोलोगे, देख मान लो जैसे अब राम है, आपने उसको बोलना है कि देख मैंने तेरे को कॉल करा था, एक्चुअली क्या है कि मेरी एक फ्रेंड है या मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है जी? अब मेरी कोई भी आप नाम ले सकते हो, अपने घर में मेरा भाई है, जो भी है, कि वो यार एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, उसको टारगेट मिला हुआ है कि वो 5-6 लोगों को जहाँ अपनी सिस्टम के अंदर एक ऑनलाइन कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है या कर रहा है, उसको 5-6 लोगों को नीड है जो काम करना चाहते हैं सीरियसली। तो उसको रेफरेंस उसने मांगी थी, उसको टारगेट मिला हुआ है, तो उसने मुझे पोस्टर दिया हुआ है, तो उसने बोला कि यार स्टोरी स्टेटस वगैरह डलवाने हैं, तो वहाँ पे तू डाल देगा कि देख मुझे भेजना है, वो मेरा दिमाग खा रहा है, जो भी है, हम उसको अर्जेंसी बोल सकते हैं ऐसी चीज़ के लिए, कि बस उसको स्क्रीन डाल के तू स्क्रीनशॉट मुझे डाल देना ताकि मैं उसको भेज दूँ, मेरे काम खत्म हो जाए, कि उसका टारगेट पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर देखिए उसको फ्रेंड को आपको बोल देगा भाई ठीक है मैं डाल दूँगा, या नहीं भी बोलता है तो अभी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर आपका फ्रेंड वो स्टेटस डाल देता है, अगर उसको काम करना होगा तो वो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, भाई मुझे बता दे तू काम क्या है? ये क्या काम करना है? ठीक है जी। अगर वो काम देखो, अगर वो नहीं कहता भी या मुझे ठीक है मैं डाल दूँगा, तो वो सिंपल सा स्टेटस है कि हम उसके सर्कल में एंटर हो गए। यानी कि उसके सर्कल में जाके बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास पहुँच सकते हैं। मान के चलिए अगर उसको स्टेटस पे 50-60 लोग भी देख रहे हैं, तो हम उसके 50-60 सर्कल में घुस गए। हम इंस्टाग्राम पे डलवा सकते हैं। अगर मान के चलिए जहाँ पर वो बंदा कहता है कि नहीं मुझे भी काम करना है, मुझे बता दे। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, देख मुझे ये उनसे पूछना पड़ेगा कि अभी उनके पास वो सीट अवेलेबल है कि नहीं है।
आपने इतनी अर्जेंसी क्रिएट कर देनी है वहाँ पर। अगर बंदा सामने कहता है कि मुझे बता दो क्या काम करना है, तो मैं देखो उनसे अपनी पूछ लेती हूँ कि वो काम करने के लिए उनके पास अभी सीट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो मैं तेरी बात करवा देती हूँ कॉन्फ्रेंस के ऊपर, या करवा देता हूँ तेरी बात। बस इतना से कॉल करके आप उनको, फ्रेंड को, अपनी जो आपके सीनियर है उनको कॉल करो कि मेरा एक फ्रेंड है या फ्रेंड सहेली है, उसने ऐसे बोला है कि हाँ मुझे काम के बारे में बता दो। तो जैसे ही कॉन्फ्रेंस पे कॉल करके आपने ऐड करना है, तो आपने क्या बोलना है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये काम के बारे में पूछ रहा था जैसे आपने बोला था, तो आप इनको कंफर्म कर दीजिए कि ये पर्सन आपको पूछना चाह रहा है कि भी मुझे काम करना है, तो आपके पास सीट अवेलेबल है कि नहीं है, आप इसको ज्वाइन करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो अभी, तो आप इनसे थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। इतना सा बोल के आपने चुप हो जाना है, बाकी आपका जो सीनियर है वो सारी चीज़ों को देखने वाला है कि भी हाँ ये चीज़ें काम कर रही हैं। इस तरीके से क्या है, जो आपका सीनियर है आपके सर्कल में अच्छे से बात कर पाएगा। आप ऐसे ही कॉन्टैक्ट लिस्ट सोच के देखो, अगर आपके पास 100 नंबर है, तो 100 नंबर के अगर हम 100 के 100 आपको लिस्ट में जो यानी कि आपका स्टेटस नहीं डालेंगे। मैं कह रहा हूँ 50 लोग भी अगर आपका स्टेटस डाल देते हैं ऐसे, तो 50 के 50 भी लोग होंगे, तो हम कितने लोगों तक वहाँ पर क्या आपके सर्कल में जा सकते हैं। इन्विटेशन इतनी ही रखनी होती है शॉर्ट में, क्योंकि नॉन सर्कल का इन्विटेशन होता है वो अलग होता है। नॉन सर्कल के अंदर आप स्टार्टिंग में आते हो तो आपको वहाँ पर चीज़ पर फोकस करना होता है, और जो मैंने कोई मिस्टेक बताई है वो आपने रिपीट नहीं करनी है। आपने सिंपल तरीके से लर्निंग पीरियड में रहना है, जैसे आपका सीनियर आपको जैसे बता रहा है वैसे फोकस करके काम करना होता है। अगर ये आपको चीज़ें बिगिनर जी ऐसे समझ रहे हो, आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। बस आपको थोड़ा-सा सब्र करना है और जो प्रॉपर तरीके से चीज़ें को सीखते चले जाना है। आप 1-2 महीने के अंदर अपने आप परफेक्शन आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप भी सेम चीज़ अच्छे से करना स्टार्ट कर दोगे भी कैसे-कैसे हमने आगे काम करके रिजल्ट लेके आने हैं। ठीक है जी। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपको वीडियो अच्छी लगी, कि आपको कुछ भी नॉलेज मिली, तो आप वीडियो के अंदर अपना कमेंट करके बता सकते हो आपको क्या अच्छा लगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप बता सकते हो। बाकी आप